Hello everyone, I'm Dr. Anu, working as a psychiatrist in Tulsi Healthcare. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फोबियाज और उसके टाइप्स और कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के बारे में। फोबिया की अगर हम बात करें, फोबिया इज़ अ एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसमें पर्सन हैज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन फियर टू अ सर्टेन सिचुएशन और ऑब्जेक्ट और अ पर्टिकुलर एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर हम फोबियाज के बारे में बात करें तो 3 तरीके के फोबियाज होते हैं। एक होता है सोशल फोबिया, दैट इज़ पर्सन हैज़ फियर इन सोशल सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, अगर वो किसी जगह जाते हैं या किसी से मिलते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं तो दे हैव डिफ़िकल्टी इन इंटरैक्टिंग विद पीपल। अ लॉट ऑफ टाइम पीपल से कि शाय तरीके के लोग होते हैं, दे डोंट रियली इंटरैक्ट मच विद अदर पीपल। अनदर इज़ स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया यूजुअली किसी ऑब्जेक्ट या एनवायरमेंटल फैक्टर से होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड से फोबिया हो गया या किसी एनिमल से हो गया, जैसे डॉग, स्पाइडर एक्सेट्रा, या फिर किसी एनवायरमेंटल फैक्टर या नेचुरल फैक्टर जैसे कि थंडरस्टॉर्म से हो गया। सो दीज आर स्पेसिफिक फोबियाज। द थर्ड वन इज अगोराफोबिया। अगोराफोबिया में यूजुअली द पर्सन हैज अ फियर ऑफ कि वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट या एक पर्टिकुलर स्पेस से बाहर नहीं निकल पाएगा। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स लाइक बस में ट्रैवल करते हुए दे माइट नॉट बी एबल, दे हैव अ फियर कि वो उस बस से बाहर नहीं निकल पाएंगे या फिर एस्केप करना उनके लिए डिफिकल्ट होगा। एंड दीज all sort of phobias, what happens is the person have a tendency to avoid such situations because there's a lot of anxiety, physical and psychological anxiety that kicks in during the time of when they are in that situation. And when they even think about that situation, there is a anticipatory anxiety that kicks in. So usually वो उस situation में जाना या उसके बारे में सोचना भी avoid करते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कॉमनली अगर ट्रीटमेंट जो होते हैं जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, फ्लडिंग जैसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, या फिर आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कुछ नई मोडालिटीज़ अगर हम बात करें तो उसमें एक मोडालिटी आती है वर्चुअल रियलिटी बेस्ड एक्सपोजर थेरेपी। उसमें क्या होता है कि इट्स लाइक अ हेडसेट जैसा एक डिवाइस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं एंड वी एक्सपोज द पर्सन इन रियल लाइफ सिचुएशन। As you see, a lot of games are there which uses virtual reality based technology. तो उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को स्नेक से फोबिया है या फिर किसी को डॉग से फोबिया है तो सिमिलर सिचुएशन is simulated in VR, that is virtual reality type of situation is given, and the person is exposed to that situation in a safe environment, in the presence of a therapist. So the therapist helps the patient and guides the patient through that journey. इसके क्या फ़ायदे हैं कि यूजुअली आप ERP जो हम करते हैं फॉर फोबियाज, उसमें एक्सपोजर अ लॉट ऑफ टाइम्स इज मेंटल एक्सपोजर। रियल लाइफ सिचुएशन में एक्सपोजर करना डिफिकल्ट हो जाता है, सो इट हेल्प्स देयर। देन ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहता है तो जो फियर होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इट बिकम्स सेफ फॉर द पेशेंट, इट बिकम्स सेफ फॉर दैट पर्सन टू बी इन दैट सिचुएशन, एंड इंडिविजुअली हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट पर्सनस फियर्स। One is virtual reality based and another modality is deep transcranial magnetic stimulation. इसमें एक हेलमेट जैसी डिवाइस यूज करते हैं एंड इसमें एच कॉइल्स होती हैं। दैट हेलमेट डिवाइस इज पुट इन द स्कैल्प एंड मैग्नेटिक स्टिमुलेशंस दिए जाते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दोज मैग्नेटिक स्टिमुलेशंस certain deeper areas of our brain are activated. What it does is that जो हमारे deeper areas of brain होते हैं, once they are activated, जो हमारे phobia की जो neurobiology है वो उसमें help करता है and it reduces the anxiety. Deep TMS जो है वो सिर्फ anxiety में नहीं but depression और OCD में भी use किया जाता है, and it has proven to be a very effective treatment modality, especially in cases of depression and OCD and the other anxiety disorders as well.
फ़ायदा इसका ये है कि ये बिल्कुल नॉन इन्वेजिव है, इट कैन बी डन इन ओपीडी बेसिस एंड बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, बहुत ही माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे हेडेक हो गया, टिंगलिंग हो गई, या कुछ समय के लिए पर्सन माइट फील अ बिट ऑफ ट्विचिंग या थोड़ा अनकम्फर्टेबलनेस फील होती है, बट लॉन्ग टर्म में कोई एज सच मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं। So these two treatment modalities are quite effective and quite useful in phobias and other anxiety disorders. I hope this video would have helped you to understand a bit about phobia and its treatment, and about virtual reality exposure therapy as well as deep TMS. If in case of query, you can contact us. Thank you.